अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान जगत का सबसे अंतिम प्रश्न अनन्य भक्ति है। क्यों? क्योंकि अनन्य भक्ति ही वो फल है जो हमें अध्यात्म से प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही पूजा पाठ, उपवास, व्रत, वैकल्य, अनेक प्रकार के दान, यज्ञ, तप, सब कुछ उसी के लिए है। अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही ये सारे प्रयास अपने अपनी बुद्धि, अपनी अपनी मति, अपने अपने प्रारब्ध और अपने अपनी रुचि जिज्ञासा के अनुसार ये जीव कर रहा है। भक्ति और अनन्य भक्ति, भक्ति और अनन्य भक्ति, ये भक्ति के ही दो प्रकार हैं। सकाम भक्ति होती है और अनन्य भक्ति ये सकाम और निष्काम ये दोनों से रहित होती है। न वहाँ मैं निष्काम कर रहा हूँ इसका मैंने अभिमान होता है और न मैं सकाम कर रहा हूँ इसका खेद होता है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होता है वो समर्पित भावना से ही होता है। और इसीलिए अनन्य भक्ति ये इन्हें साधना का फल कहा जाता है। अब अनन्य भक्ति क्या है? जैसे किसी पात्र में हमने जल लिया और उसमें यानी जो शक्कर का ढेला है उसे छोड़ दिया और फिर जब हम उसे घुलने के लिए हिलाने लगे तो वो खड़खड़ खड़खड़ करने लगा। कालांतर में वो जो शक्कर का ढेला था वो उस ग्लास के पानी में घुल गया। वो उसने अपना रूप यानी जल रूप हो गया, वो जल में वो लीन हो गया, एक रस हो गया। अब उस जल से उसे अलग नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उसने जल का ही रूप ले लिया है। ये है अनन्य भक्ति। तो इसी रूपक को अगर हम और अधिक यानी जांच के दृष्टि से देखें तो वो जल क्या है? वो जल है अनुभव। और वो शक्कर क्या है? वो है हमारा व्यष्टि अहंकार। और ये खड़बड़ाना क्या है? तो ये हमारे संकल्प, विकल्प और अनेक प्रकार के पंथ, मत, अभिनिवेश और अनेक प्रकार के अभिमान, ये वो खड़बड़ाना है। और घुलना क्या है? तो घुलना है ये व्यष्टि अहंकार, समष्टि रूप परमात्मा को समर्पित कर देना। अब अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो अनन्य भक्ति प्राप्त होती है अपने स्वस्वरूप को जानने से। स्वस्वरूप की ओर यदि हम देखते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है कि वहाँ कोई अपना नहीं, पराया नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। यानी वहाँ किसी प्रकार का भेदाभेद है ही नहीं। और यदि ऐसी सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ ये छोटा है, वो बड़ा है, वो अमीर है, वो गरीब है, कितने ही प्रकार के विभाजन दिखते हैं। तो इसीलिए सब में एक है। इसका बोध प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु युक्ति का सहारा लेना पड़ता है। सद्गुरु युक्ति के द्वारा सद्गुरु प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध कर देते हैं कि एक एक कण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन तन्मात्राओं के रूप में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उपस्थित है। और मन
जो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो इन पंच महाभूतों को चालना दे रहा है, यानी सतत रूपांतरण का कारण बन रहा है। और ये पंच महाभूत और ये तीन गुण, ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है, जिसे सगुण साकार कहते हैं। और सगुण साकार प्रकृति में ही ओत प्रोत व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व, मिठास, वो अक्षरात्मा है। और वो वस्तु कितनी ही रूप बदले, लेकिन वो मिठास, वो चाहत, वो ज़रूरत प्रत्येक एक एक कण में उपस्थित रहती ही है। उसका कभी नाश नहीं होता और वो कहीं आती जाती नहीं, वो स्थायी रहती है। वो अक्षरात्मा वस्तु का निराकार निर्गुण भाव, और इन दोनों भावों का लय नाम में होता है। वस्तु का नाम लेते ही उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप, वो निराकार मिठास, ये दोनों वस्तु के नाम में लय को प्राप्त करते हैं। और नाम को जानते ही फिर हमारा निश्चय होता है कि यहाँ कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही है जो अनंत आकारों, प्रकारों, रंगों, रूपों में दृश्यमान हो रहा है, जिसमें हम स्वयं, ये 3.5 हाथ का देह भी उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे पेड़ पौधे, पक्षी और पशु और वनस्पतियाँ और यहाँ की एक एक चीज़ जिस तत्व से बनी है, उसी तत्व से ये पिंड भी बना हुआ है। और ये जानकर फिर, जैसे हम अपने हाथ के साथ परायेपन का व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं ये हाथ हमारा ही अंग है, उसी प्रकार इस विश्व के साथ हमारा व्यवहार ये होना चाहिए कि ये जैसे मैं ही हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। क्योंकि जो बाहर है वही भीतर है, जो सर्वोर है वही इस पिंड में है। इसी विश्व से ये पिंड आया है, इसी में ये पिंड रहता है और इसी में इसका लय होता है। और इस प्रकार अनन्य भूमिका में धीरे धीरे निधिध्यासन के द्वारा हम समाहित होने लगते हैं। हमारा व्यष्टि अहंकार समष्टि पर पुरुषोत्तम परमात्मा इस विश्व रूप में लय को प्राप्त होता है। और फिर जैसे वो शक्कर का ढेला जल शरबत बन गया, जल के साथ एकाकार हो गया, उसी प्रकार ये जीव भी उस विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। और तब इसे स्थायी आनंद भी मिलता है और सभी संशय, भ्रम, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अज्ञान से मुक्ति मिलती है। और मुक्ति होते ही फिर ये अपने स्वस्वरूप को जानकर स्वस्वरूप में अनन्य हो जाता है। भक्ति का अर्थ सेवा होता है। भक्ति 2 प्रकार से होती है, फल की आशा और कर्तृत्वाभिमान रखकर भी होती है, जिसे भक्ति कहते हैं, जो सकाम होती है। और निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति उसे कहते हैं कि जिसमें मैं करता हूँ ये भाव भी नहीं है और मुझे इसका कुछ फल मिले ये भी भाव नहीं है। क्योंकि यहाँ न हम कुछ लाते हैं न कुछ ले जाते हैं, केवल यहाँ एक भूमिका को निभाने के लिए हमारा आविर्भाव होता है। ये अध्यात्म विज्ञान के द्वारा जानकर ये जीव मुक्त हो जाता है और अपने स्वस्वरूप में लय को प्राप्त करता है। अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग के अंतिम अध्याय अनन्य भक्ति योग में कहते हैं कि नाम भाव को प्राप्त करने पर, अर्थात पुरुषोत्तम भाव को जान लेने के पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। सब संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान, ये संपूर्ण वृत्तियों का एक ही ये लय स्थान है अनन्य भक्ति। और अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही अध्यात्म विज्ञानी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और अनन्य भक्ति को प्राप्त करना
तब और सुलभ हो जाता है जब हम इस विद्या का श्रवण के पश्चात मनन और चिंतन, निधिध्यासन और आचरण के पथ पर चलकर यानी इस संकल्प को साकार करते हैं और फिर ये जीव सभी यानी अज्ञान के बंधनों को तोड़ता हुआ अपने स्वस्वरूप में लय को प्राप्त करता है। अभी हम अपने आप को 3.5 हाथ का देह मानते हैं, देह के सुख को ही सुख मानते हैं और देह भूमिका में ही अपना संपूर्ण व्यवहार करते हैं। देह तो हम है, लेकिन केवल देह ही नहीं है, देह के साथ हम देही भी है और ये देह और देही दोनों अलग नहीं है, ये एक के ही दो भाव है। इस प्रकार जानना ही हमारे जीवन का सार्थक है। तो श्री मनोज कुमार हरनौत, पटना, बिहार के हमारे प्रिय मित्र, जिनका ये प्रश्न था अनन्य भक्ति योग, अनन्य भक्ति किसे कहते हैं, तो हमने यथामति यथाबुद्धि उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है कि उनका समाधान अवश्य ही हुआ होगा। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।